हेलो फ्रेंड्स। आज फिर हम आए हैं अपने कुछ नए क्वेश्चन के साथ। हमने कल अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटल के चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसी के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमने आज लिए हुए हैं। और ये जो एक्सरसाइज है, जो हमारी सीबीएसई की बुक है मंजीत सिंह की, उसका ये एक्सरसाइज 13.2 है। उसी से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन हमने कल करा दिए थे इसके, और कुछ आज कराएंगे। जो आज कराएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो जिनसे मतलब सभी टाइप के क्वेश्चन बन सके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगॉन। तो हमें पॉलीगॉन की साइड्स बतानी है कितनी है। हुज एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल आर इन द रेशियो 2:7। जिनके एक्सटीरियर एंगल का और इंटीरियर एंगल का जो रेशियो है वो 2:7 दिया गया है। यानी कि दिया गया है एक्सटीरियर एंगल रेशियो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2:7। तो अब हमें एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल पता तो है नहीं, इनका रेशियो दिया हुआ है, तो हम इन्हें लेट कर लेते हैं। तो लेट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल 2 दिया हुआ है यहाँ पे, तो क्या लेट कर लेंगे 2x, और इंटीरियर एंगल ये 7 दिया है तो इसको कर लेंगे 7x। ये हमने लेट कर लिया। अब हमें ये पता है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, कल हमने बताया था, वो कितना होता है 180। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है 2x है, और जो इंटीरियर एंगल है वो 7x दिया हुआ है। इसे 180 के इक्वल रखेंगे तो 7 और 2 क्या हो जाएगा 9। तो 9x इज इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। 9 हमारा यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा इक्वल के तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 9 2 ज़ा 18, यानी कि यहाँ से ये 20 0 भी है तो 20, यानी कि x की वैल्यू जो निकली वो कितनी निकली 20 निकली। अब हमें चाहिए क्या है, जिस तरीके से कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो हमें इंटीरियर एंगल चाहिए। तो देखो इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल हमें कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, 7x। तो 7x, x की वैल्यू निकली है 20, तो 7 मल्टीप्लाई 20 तो कितना आ जाएगा 140 डिग्री। जो इंटीरियर एंगल हमारा निकला वो क्या निकला 140 डिग्री। अब हमारा फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री। ये जो n दिया हुआ है वो क्या है नंबर ऑफ साइड्स, यहीं से हमारी नंबर ऑफ साइड्स निकलेंगी। तो इंटीरियर एंगल हमें कितना दिया है 140, तो हो जाएगा 140 इज इक्वल टू n-2 अपॉन n इंटू 180। n का यहाँ पे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, n यहाँ पे डिवाइड में है, इस साइड मल्टीप्लाई में आएगा। तो 140 n इज इक्वल टू, अब 100 ये बचा हमारे पास n-2 इंटू 180, तो 180 का पहले n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 n माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन लगा तो माइनस का लगा दिया, 180 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 360। अब यहाँ से 140 n को एक साइड कर लो तो 180 n है, तो इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 180 n इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का 360 रहेगा। अब 140 में से 180 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या 180 में से 140 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे माइनस वाला है जो बड़ा है तो माइनस का आएगा साइन,
तो माइनस कितना आ जाएगा 40n इज इक्वल टू माइनस का 360। माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट और 40 से इसको कैंसिल करेंगे क्योंकि ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो यहाँ से जो n की वैल्यू होगी, जो n की वैल्यू होगी वो क्या निकलेगी, 40 का डिवाइड 360 में देंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी 9। तो यही क्या है नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी निकलेंगी 9 निकलेगी। अगर ये रेशियो में एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का रेशियो 2:7 है तो नंबर ऑफ साइड्स होंगी पॉलीगॉन की कितनी होगी 9 साइड होंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अब यहाँ पे दिया गया है अगला क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, जो इंटीरियर है एंगल है रेगुलर पेंटागन का, इज 3 टाइम्स एज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन। मतलब हमें प्रूव ये करना है कि रेगुलर पेंटागन का जो इंटीरियर एंगल है वो रेगुलर डेकागन के एक्सटीरियर एंगल का 3 गुना है। और रेगुलर का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी साइड सेम हो, यानी कि जो पेंटागन होगा उसकी सभी साइड सेम होंगी, पांचों साइड सेम होंगी। तो हम देख सॉल्व करते हैं इसको। तो इंटीरियर एंगल निकालना अभी पेंटागन का, तो हम लिखेंगे 1 इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, पेंटागन लिख देंगे, पेंटागन इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है n-2 अपॉन n इंटू 180। पॉलीगॉन के लिए निकालना है, जब पेंटागन के लिए निकालेंगे तो n की जगह पर क्या रख देंगे 5 रख देंगे, 5 को रख देंगे क्योंकि पेंटागन में कितनी साइड होती है 5 होती है। तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 - 2 अपॉन 5 इंटू 180। 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, तो 3 अपॉन 5 इंटू 180। तो 5 से 180 को कैंसिल करेंगे हम, तो 5 3 जा 15 और यहाँ पे क्या बचा 5 3 जा 15, 3 बचा, 3 और 0 5 6 जा 30। अब 3 में 36 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या 3 6 जा 18 की 8 1 कैरी, 3 3 जा 9 1 10। तो यहाँ से क्या निकलेगा, जो एक इंटीरियर एंगल होगा पेंटागन का वो क्या निकलेगा 108। तो यहाँ से हमने इसको 108 निकाल लिया। अब हमें डेकागन का क्या चाहिए एक्सटीरियर एंगल चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेकागन, डेकागन। तो हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल जब निकालते हैं तो 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स कर देते हैं। तो डेकागन में साइड कितनी होती है 10, तो 10 से करेंगे तो ये क्या निकलेगा 360। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेकागन। इंटीरियर एंगल पेंटागन का क्या निकला 108 निकला, और एक्सटीरियर एंगल डेकागन का क्या निकला, सॉरी यहाँ पे ये 0 हट जाएगा, 0 से ये 0 पहले ही कट गया तो 36 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा 36। तो 108 दिया हुआ है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 36 इज इक्वल टू ये क्या है 36। अब हमें देखो यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये इस साइड रखा था हमने डेकागन का एक्सटीरियर एंगल, इस साइड इंटीरियर एंगल पेंटागन का, तो ये इससे 3 गुना है 36 ये है और ये 33 का यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो इसका ये कितना है 3 गुना है। तो हमारा ये प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा फिनिश हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 6 टाइम
द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। जो इंटीरियर एंगल का सम है किसी पॉलीगॉन का, वो 6 गुना है किसके, सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, उसके एक्सटीरियर एंगल का कितना है, 6 गुना है, 6 टाइम्स है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ साइड पता करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो पहले हम निकालेंगे इंटीरियर एंगल को, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारा n-2 इंटू 180। अब इंटीरियर एंगल हमारा निकल आया, अब एक्सटीरियर एंगल को निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल भी किसी भी पॉलीगॉन के लिए एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, वो होता है क्या, 360। अब हमसे ये क्या कहा गया है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 6 टाइम द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 80Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 6 टाइम्स है, तो 6 इंटू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 6 गुना है, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इंटीरियर एंगल क्या निकला था हमारा, n-2 इंटू 180, और 6 इंटू एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 360। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो n-2 इज इक्वल टू 6 इंटू 360, और ये 180 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो 180। तो क्या हो जाएगा, 182 जा 36, 360 और 6 2 जा 12। इसका सॉल्यूशन निकला, वो कितना निकला, 12 निकला। तो इसका सॉल्यूशन 12 निकला, यानी कि n-2 इज इक्वल टू 12। तो n इज इक्वल टू 12, माइनस का 2 है उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। यानी कि हमें ये n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, तो नंबर ऑफ साइड कितनी मिल गई, 14 मिल गई। इसमें हमें क्या मिल गई, 14। तो नंबर ऑफ साइड क्या होंगी, 14 होंगी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 1/8 द इंटीरियर एंगल। इसमें कह रहा है इस क्वेश्चन में, जो एक्सटीरियर एंगल है एक रेगुलर पॉलीगॉन का, वो क्या है, 1/8 है इंटीरियर एंगल, मतलब इंटीरियर एंगल का कितना है, 1/8 है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड, तो हमें नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है। तो इंटीरियर एंगल का एक्सटीरियर एंगल 1/8 है, तो हम इंटीरियर एंगल को लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लेट किया, लेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्स। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना हो जाएगा, कितना है, 1/8 है, यानी कि x/8। अब हमें ये भी पता है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। इंटीरियर एंगल हमें कितना दिया हुआ है, x, एक्सटीरियर एंगल x/8 इज इक्वल टू 180। ऐड करेंगे इसको हम, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, 8x प्लस x इज इक्वल टू 180, 8 1 9, तो क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 180। और यहाँ पे 8 हमारा डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो 8 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180
इंटू 8, 9 मल्टीप्लाई में है तो 9 डिवाइड में हो जाएगा। तो 9 2 जा 18, 20, यानी कि ये 20 हो गया। 28 जा 160 होगा यहाँ पे। 28 जा कितना हो जाएगा 160, यानी कि x की वैल्यू निकली 160। तो 160 ये क्या निकला, x क्या था इंटीरियर एंगल, यानी कि हमें मिल गया इंटीरियर एंगल। अब जब इंटीरियर एंगल हमें मिल गया है तो हम उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 अपॉन n इंटू 180। तो यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल है वो कितना 160 निकला है, तो यहाँ पे रखेंगे 160 इज इक्वल टू n-2 अपॉन n इंटू 180। तो n का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 160n इज इक्वल टू 180 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180n माइनस 182 जा कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो यहाँ से 160n 180n को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 180n इज इक्वल टू माइनस 360। 160 में से 180 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 20 मिलेगा। तो 20n इज इक्वल टू माइनस का 360, और ये भी किसका रहेगा माइनस का 20 रहेगा, क्योंकि माइनस का यहाँ पे बड़ा है। तो माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट, n इज इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन 20। 0 से 0 कट हो जाएगा हमारा, 2 से 36 को हम कट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 16, यानी कि n इज इक्वल टू क्या निकला 16। और n यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ साइड्स है, यानी कि जो नंबर ऑफ साइड्स है वो हमें क्या मिल गई 16 मिल गई। 16 होंगी नंबर ऑफ साइड। अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट वाले क्वेश्चन पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन ये है, इज इट पॉसिबल, कह रहा है क्या ये पॉसिबल है टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन, किसके लिए रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, हुज एक्सटर्नल एंगल इज 50 डिग्री। मतलब वो ये कह रहा है क्या ये पॉसिबल है कि रेगुलर पॉलीगॉन का जो एक्सटर्नल एंगल है वो 50 है, ये पूछ रहा है। पॉसिबल है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ये पॉसिबल है या नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, एक्सटर्नल फॉर्मूला होता है हमारा एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन के लिए एक्सटर्नल एंगल होता है वो क्या होता है 360 होता है, 360 अपॉन n होता है। तो इसको हम किसके, ये 50 क्या दिया है एक्सटर्नल एंगल दिया है, तो 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 अपॉन n। तो n यहाँ पहुँचेगा तो 50 यहाँ आ जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 अपॉन 50। तो यहाँ से हमें देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ से इसको हम कट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 7.2 आएगा, यानी कि ये पूरा पूरा इससे डिवाइड नहीं हो रहा है। और पूरा पूरा अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये हमारा क्या होगा, जो 50 है वो एक्सटर्नल एंगल नहीं होगा किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का। तो इसे लिखेंगे कैसे, अगर हमें लिखना है, मान लो एग्ज़ाम में आ गया या हमें कहीं पे भी लिखना है तो इसको लिखेंगे, इतना सॉल्व करने के बाद लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब क्यों नहीं है तो हमें रीज़न भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पे रीज़न देंगे कि 360, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज 360 इज नॉट exactly divisible by 50, divisible by 50, क्योंकि हमारा जो 360 है वो 50 से एग्जैक्ट डिवाइड उससे नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे फिनिश हो चुका है। तो आशा करते हैं कि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर आते हैं इसी तरीके के कोई किसी अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे चैप्टर के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।